हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल एक्सपेंशन को। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोग ग्राफ में देखे थे, ठीक है। ये ग्राफ था हमारे लास्ट वीडियो में, इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि जैसे जैसे ये था डिस्टेंस, जब टेम्परेचर मेरा 0 केल्विन था, है ना। और फिर जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे इंटरमोलिकुलर सेपरेशन देखने को मिल रहा था। ये 0 केल्विन, ये T1, ये T2। T1 0 केल्विन से ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसमें जो है वो ये इसका वाइब्रेशन जो है वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में हो रहा था, है ना। ये कम डिस्टेंस, जब दोनों के बीच में सेपरेशन कम होगा और दोनों के बीच में सेपरेशन ज़्यादा होगा और दोनों का जब हम लोग एवरेज लेते हैं तो ये हमको डिस्टेंस निकल के आता है। इसको हम लोग R1 बोले थे। फिर इसी तरीक़ा से जब और टेम्परेचर बढ़ा है तो जो उसका वाइब्रेशन का दायरा था और ज़्यादा बढ़ गया था। तो उस सिचुएशन पे जब दोनों के बीच में सेपरेशन कम हुआ तो A2 पॉइंट, अब जब बढ़ गया तो B2। फिर दोनों का हम लोग एवरेज लिए थे हमको R2 देखने के लिए मिला था, ठीक है। यार मेरा इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन था, इंटर एटॉमिक सेपरेशन। और जैसे जैसे हम लोग ये देखे थे कि सेपरेशन मेरा बढ़ते जा रहा है, तो ये हम लोग किसको बताते हैं, एक्सपेंशन को। और एक्सपेंशन हम लोग 3 टाइप का देखे थे, लीनियर, एरियल और वॉल्यूमेट्रिक। तो ये जो था ये टेम्परेचर बढ़ाने के चलते हुआ था, तो वही हम लोग यहाँ देख रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन को। थर्मल एक्सपेंशन में सबसे पहला है मेरा लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। लीनियर एक्सपेंशन यानी कि 1 डायमेंशन रन। तो इसमें डिफिनेशन क्या है कि व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड एंड इट्स लेंथ इंक्रीजेस, हम लोग जैसे ही सॉलिड को हीट करेंगे तो लेंथ बढ़ेगा, तो देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। तब इस एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि शुरू में कोई रड था जिसका लेंथ एल होगा टेम्परेचर पे, ठीक है। और फिर इनिशियल टेम्परेचर इसका टी है, इनिशियल लेंथ हम लोग एल मान लिए। फिर क्या करेंगे, हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए, टी से डेल्टा टी बढ़ाए, तो हम लोग मानते हैं कि अगर जैसा कि हम लोग पीछे देखे थे एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो डेल्टा एल जो है वो लेंथ में इंक्रीज हो गया, ठीक। देन उसके बाद हम लोग ये देखें कि अगर इंक्रीज हुआ है डेल्टा एल लेंथ में, ठीक है, तो फाइनल लेंथ हो जाएगा एल प्लस डेल्टा एल, ठीक। तो यहाँ से हमको ये दिखा था कि जो लीनियर एक्सपेंशन होता है डेल्टा एल, वो इस बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा टी का। मतलब जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा, और जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। मतलब डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो वही है ना। जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, और जितना बड़ा रड होगा, जितना लंबा लेंथ का रड होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन मिलेगा, ठीक है। जब दोनों को कंबाइन किए थे, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमको एक इक्वेशन ये मिला। यहाँ पे अल्फ़ा एक कांस्टेंट है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा कांस्टेंट है, ठीक है। इसका क्या नाम है, जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक। तो अगर हम यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू निकालना चाहें तो डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी है ना। इसका लेंथ, ये भी लेंथ सॉरी, तो ये भी मीटर, ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे हो जाएगा डेल्टा टी, है ना। ऊपर जाकर के इसका जो यूनिट बनेगा वो बनेगा क्या, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस। तो उस हिसाब से इसका जो यूनिट बनेगा, और हम लोग यूनिट देखें तो क्या बनेगा, पर डिग्री सेल्सियस पर केल्विन। डायमेंशन फार्मूला पर केल्विन के भी लिखते हैं या फिर थीटा का पावर -1। तो डेल्टा एल जो है, अगर हम इसमें देखें तो ये जैसे जैसे डेल्टा टी चेंज करेगा वैसे वैसे ये भी चेंज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा जो है इट्स डिपेंड अपॉन द मटेरियल एंड टेम्परेचर। वो किसा मटेरियल है और उसका टेम्परेचर पे, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं अल्फ़ा को, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर। अल्फ़ा एल क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन लेंथ, है ना। इस फार्मूला को हम लोग, है ना, लैंग्वेज में अगर पढ़ रहे हैं तो इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा बन गया लीनियर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग इसको फाइनली लिखना चाहें कि फाइनल लेंथ कितना हो जाएगा, तो एल फाइनल बराबर हो जाएगा एल प्लस
अल्फ़ा एल डेल्टा टी, ठीक है, जिसमें से अगर एल कॉमन ले लें एल प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, ये फाइनल लेंथ आ गया। ठीक, तो ये हो गया फाइनल लेंथ। कब? जब टेम्परेचर डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कराए थे तब। ठीक, तो ठीक, यहाँ पे एल क्या है, यहाँ पे ये 1, ये 1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, एल कॉमन है, एल जो है वो इनिशियल लेंथ, एल मेरा इनिशियल लेंथ। अब आते हैं हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन पे, यानी कि 2D में एक्सपेंशन, जिसको एरियल एक्सपेंशन भी हम लोग बोलते हैं। ठीक, तो इसमें फिर वही व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अगर कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इट्स चेंज इट्स एरिया, है ना, इज चेंज, अगर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज चेंज, यानी कि अगर हम लोग क्या करें 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो उसका एरिया जो होगा वो चेंज होगा। देन द एक्सपेंशन, ठीक है, तब इस एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है, तो जहाँ पे ये जो है वो इनिशियल एरिया, टी इनिशियल टेम्परेचर, एल है, और अगर हम इस डायमेंशन इसका लेंथ, और ये इसको अगर हम लोग एल बोलें तो मान लेते हैं कि जब डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कराए होंगे, ठीक है, उसके चलते जो लेंथ जो बढ़ा होगा वो डेल्टा एल बढ़ गया। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका जो नया एरिया बना क्या बना देखते हैं। इफ़ इट्स एरिया, है ना, मेटालिक प्लेट चेंजेस व्हेन इट्स टेम्परेचर इज रेज और लोअर, यानी कि एरिया जो है वो चेंज दो तरीक़ा से हो सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। अगर टेम्परेचर पॉजिटिव में बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, और नेगेटिव में बढ़ाएंगे तो घटेगा। तो इनिशियल एरिया को हम लोग ले लेते हैं, ये एल इंटू एल इनिशियल एरिया हो गया। अब जो चेंज आया होगा वो आया है यहाँ पे, इसमें हम लोग डेरिवेशन नहीं करें, अगर डेरिवेशन करना होगा तो ये सिंगेज बुक में अच्छा सा डेरिवेशन दिया होगा, हम लोग उसमें से भी देख के कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ फार्मूला को देख रहे हैं। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा अल्फा नॉट डेल्टा टी, यहाँ पे बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, है ना। इसमें भी हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एरिया में चेंज आएगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा एरिया में चेंजेस आने का चांसेस है ना। फिर वहाँ से भी इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। और इसी चीज़ को हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन में भी कर देंगे कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा टाइम एक्सपेंशन हो सकता है, और जितना ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। फिर से कंबाइन करेंगे तो लीनियर एक्सपेंशन के जैसा हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो वैसे ही कंबाइन करके जैसे लीनियर एक्सपेंशन में निकाले वैसे ही इसमें भी निकाल सकते हैं। तो ये मेरा हो गया चेंज इन एरिया। ठीक है, तो फाइनल अगर हम लोग एरिया निकालना चाहें तो इनिशियल एरिया ए नॉट और इसको जोड़ देंगे, तो इसी को हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए, है ना। यहाँ से ए नॉट बाहर निकाल लिए, बीटा क्या हो गया, बीटा मेरा है सुपरफिशियल एफिशिएंट एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज। ठीक है, अगर पॉजिटिव में बढ़ाए होंगे तो ये फिर एरिया में जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये मेरा आ गया फाइनल एरिया, दिस इज फाइनल एरिया। ठीक है, और अगर आइसोट्रोपिक मटेरियल, आइसोट्रोपिक क्या होता है, वैसा मटेरियल जो सब डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी शो करता है उसको आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं। आइसोट्रोपिक का मतलब क्या हो गया, आइसोट्रोपिक का मतलब हो गया सो सेम प्रॉपर्टी, सो सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, सेम प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, डायरेक्शन। ठीक, तो यहाँ से आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए बीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो
2 अल्फा के बराबर हो जाएगा अगर मेरा कैसा मटेरियल हो, आइसोट्रोपिक मटेरियल हो। तो फिर यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है उसको रिप्लेस करके हम लोग क्या लिख दिए, 2 अल्फा। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू जैसे हम लोग 2 अल्फा लिखे, तो फिर हम लोग फाइनल एरिया जो लिखेंगे वो लिखेंगे A0 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये हो गया हम लोग का फाइनल एरिया जब डेल्टा टी टेम्परेचर राइज कराए थे तब। ठीक है, तो ये हो गया है ना 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। और ये किसके लिए है, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। फिर हम लोग अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहें तो यूनिट निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा ए बराबर कितना लिखे थे, डेल्टा ए बराबर था मेरा बीटा इनिशियल एरिया डेल्टा टी। ठीक है, तो ये इसका यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर बीटा बराबर हो जाएगा 1 डेल्टा टी। फिर इसका भी वही है ना, पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस इसका यूनिट हो जाएगा। डायमेंशन फॉर्मूला में थीटा का पावर -1 किसका है, ये डायमेंशन बीटा का। फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन को समझते हैं। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं v, फाइनल वॉल्यूम को बीटा से बोल देंगे। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन जिसको क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, जब भी सॉलिड को हीट करेंगे इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। देन द एक्सपेंशन इज कॉल्ड वॉल्यूम एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक, तो फिर अगर इनिशियल वॉल्यूम है, अगर हम लोग क्यूब लेके चल रहे हैं, सबका लेंथ L है, तो इनिशियल वॉल्यूम जो हो जाएगा वो L इंटू L। ठीक है, क्यूब के लिए। और फिर यही इसके लिए भी वैसे ही जैसे लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम लोग निकाले थे क्या, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर राइज कराएंगे उतना ज़्यादा लीनियर एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा, और जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना ज़्यादा लेंथ का ऑब्जेक्ट होगा उतना ज़्यादा हमको एक्सपेंशन देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें भी वैसे ही समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। लेकिन हाँ, इसमें ये होता है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद फिर वो एक्सपेंड नहीं हो पाता है। ठीक है, ग्राफ है उसको भी देख लेंगे। तो इनिशियल वॉल्यूम मेरा आ गया ये। ठीक है, उसके बाद है कि इसमें जो आता है वो वैसे ही इसमें अल्फा आया था लीनियर के लिए, इसमें एरिया के लिए बीटा आया था, और वॉल्यूम एरिया और वॉल्यूम के लिए गामा आ जाएगा। तो गामा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक, और फिर वही आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए इसमें 3 अल्फा हो जाता है। ठीक, तो डेल्टा V बराबर हो जाएगा गामा V इज इक्वल टू L क्यूब, यहाँ पे L इस तरीके से L क्यूब डेल्टा T। तो गामा आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए, ठीक है, 3 अल्फा लिख दिया, किसकी जगह पे, गामा की जगह। ठीक है, तो सिंपल सा है। तो यहाँ से निकल कर के आ गया 3 अल्फा V डेल्टा T। ठीक, और ये हो गया मेरा चेंज इन वॉल्यूम। फिर फाइनल वॉल्यूम को लिखना होगा तो V डैश इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा V। तो वही हम लोगों ने यहाँ लिखा है इसको, है ना, इनिशियल वॉल्यूम प्लस डेल्टा V। तो V गामा डेल्टा VT, यहाँ से भी कॉमन ले लिए, और फिर ये किसके लिए है, ठीक है, ये है मेरा आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए। आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए गामा का वैल्यू 3 अल्फा। यूनिट में भी वही हो जाएगा। यूनिट हम लोग अगर यहाँ से देखें तो इसमें ये और ये कैंसिल हो सकता है यूनिट वाइज। ठीक है, तो बचेगा डेल्टा T, जैसा कि हम लोग यहाँ लिखे है ना, V बाई डेल्टा V। तो इसका यूनिट मीटर क्यूब, इसका यूनिट मीटर क्यूब कट के कैंसिल हो जाएगा, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा केल्विन पर डिग्री सेल्सियस। किसका, गामा का। गामा क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा थीटा -1। एक इसका ग्राफ ये है कि
ऐसा नहीं कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो थ्रू आउट पूरा ही बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इसमें ग्राफ में ये है कि एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद, ठीक है, हम जितना भी टेम्परेचर बढ़ाते रह जाएं, ये इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि गामा जो होगा इज कांस्टेंट। ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है फॉर हायर टेम्परेचर। इसके लिए फॉर हायर टेम्परेचर, ज़्यादा ज़्यादा टेम्परेचर के लिए फिर ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, फॉर हायर टेम्परेचर गामा इज कांस्टेंट। ठीक है, और लोअर टेम्परेचर के लिए ये जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो लीनियर एक्सपेंशन में सिर्फ रड में ही नहीं होता है। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन हम लोग देख सकते हैं किसमें, लीनियर एक्सपेंशन हम लोग देख सकते हैं सर्कुलर डिस्क में। ठीक है, अगर उसका रेडियस आर है, इनिशियल टेम्परेचर बढ़ा है तो इसका फाइनल जो टेम्परेचर रेडियस बन जाएगा वो हो जाएगा R1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, वेर आर इज द रेडियस। तो सिर्फ रड में नहीं है, ये सर्कुलर डिस्क में भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सिंपल था लीनियर एक्सपेंशन और फिर एरियल एक्सपेंशन, है ना, और फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो ठीक, तो इसमें हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो रेडियस में भी लेंथ को देखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चन भी इसमें करेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम लोग अल्फ़ा बीटा का कुछ प्रॉपर्टी है ना, क्या प्रॉपर्टी है कि वो सिर्फ क्या बोलते हैं इनडिपेंडेंट होता है लेंथ का यूनिट पे। ठीक है, ये सिर्फ और वॉल्यूम और एरिया का यूनिट पे। ठीक है, कि लेंथ का यूनिट मीटर है, सेंटीमीटर्स पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और ये जो होता है अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये जो होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है किसी भी सॉलिड के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अल्फ़ा का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो भाई पर केल्विन मतलब सबका यूनिट सेम ही था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो तीनों जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, ठीक है, नॉट कांस्टेंट फॉर अ गिवन सॉलिड। कोई भी सॉलिड के लिए एक्सपेंशन सॉलिड नहीं कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, देयर वैल्यू डिपेंड ऑन द टेम्परेचर रेंज। इसका वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर रेंज पे। ठीक है, इसमें हम इसको मेजर करेंगे। ठीक है, और आइसोट्रोपिक अगर मटेरियल है तो अल्फ़ा बीटा और गामा का जो रिलेशन हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा और आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, कब, जब सेम राइज होगा टेम्परेचर में, तब डेल्टा टी जो होना चाहिए वो सेम राइज इन टेम्परेचर। ठीक, तो ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लीनियर एक्सपेंशन का ये वाला पार्ट को डिस्कस करेंगे, फिर एनामोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को समझेंगे, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वगैरह को समझ करके और उसमें न्यूमेरिकल भी करेंगे। सो आई होप कि समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।